और दूसरा मसला ये है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी आदमी का किसी के ऊपर कर्ज़ है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरा किसी के ऊपर 10 लाख रुपया कर्ज़ है और इस कर्ज़ के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, तो मेरे ऊपर ज़कात नहीं है। मेरा उसके ऊपर 10 लाख रुपए कर्ज़ है, जब वो कर्ज़ मुझे मिलेगा तो उसके बाद उससे फिर मैं ज़कात अदा करूँगा। अगर वो कर्ज़ मुझे 1 साल बाद मिलता है तो 1 साल का ज़कात दूँगा, अगर वो कर्ज़ मुझे 2 साल बाद मिलता है तो 2 साल का ज़कात दूँगा, अगर वो 3 साल बाद मिलता है तो 3 साल का ज़कात फिर मैं इकट्ठे अदा करूँगा, अगर वो पैसा मुझे मिल जाए। और ये है कि अगर उससे हट के मेरे पास पैसा है तो उस पैसे का एतबार किया जाएगा क्या है, वो कितना है। तो अगर उसकी मालियत 40-45 हज़ार तक पहुंचती है तो ज़कात अदा करना चाहिए। हवाइज असलियत से ज़्यादा हो, हवाइज असलियत से मुराद क्या है कि आपके पास गाड़ी है, अगरचे करोड़ों की है लेकिन उसके ऊपर ज़कात नहीं है। आपके पास मकान है, अगरचे करोड़ों का है लेकिन ये कि आपकी रिहाइश का है, आप पर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से आपके इस्तेमाल में घर के अंदर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपके इस्तेमाल से हटके है कि आपके 2 मकान हैं, एक आपने किराए पे दिया है और एक में आपकी रिहाइश है, तो ज़ाहिर है कि किराए वाले के एतबार से आपको ज़कात अदा करना होगा।